अभी मैंने जस्ट अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो एक व्यक्ति मुझे मैसेज लिखते हैं, सर मैं पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लगभग 35 से 36 एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया है और उन 35 से 36 लोन ऐप्स का मैं भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही अपना नंबर ऑन करता हूँ, मेरे पास में कॉल आना शुरू हो जाती हैं। मुझे डायरेक्टली गालियाँ मिलती हैं। मेरे यार प्यारों को बहुत ज़्यादा कॉल करके परेशान किया जाता है। मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख-देख करके मैं पक चुका हूँ। अब तो मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाऊँ? क्या अपने आप को मैं इस पूरी तरीके से खत्म कर लूँ? अब मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या? देखिए, ऐसे मेरे पास में ना काफ़ी ईमेल्स होते हैं और काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज भी होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाऊँ, तो उस व्यक्ति को मैं किसमें कंसीडर करता हूँ? मैं उस व्यक्ति को एक कायर व्यक्ति में कंसीडर करता हूँ। क्योंकि देखो, आपने अपनी ज़रूरतों के चलते लोन लिया, ठीक है? अब उस ज़रूरतों के चलते आपने लोन ले तो लिया, लेकिन आप उसको पे नहीं कर पाए। अब आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो सामने वाला बंदा है वो पैसे माँग रहा है, तो आप क्या अपनी ज़िंदगी को उसके चलते खत्म कर लोगे? क्या आपको यही ऑप्शन नज़र आता है? क्या आपको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता? देखो, लाइफ बहुत बड़ी है और आपने जो लोन लिया होगा वो 35 से 36 ऐप से आप बता रहे हैं। देखो, उनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो आरबीआई से ऑथराइज होंगी और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो आरबीआई से ऑथराइज नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को कूल करना है, अपने आप को काम रखना है, बहुत अच्छे तरीके से एक अंत में जाकर के पूरे तरीके से सोचिए, समझिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं। देखो, इन एप्लीकेशन ने आपको कितना लोन दिया होगा? किसी ने आपको 4,000 रुपए दे दिया होगा, किसी ने आपको 2,000 रुपए दे दिया होगा, किसी ने आपको 3,000 रुपए दे दिया होगा। हद से आपका 2 लाख बन गया होगा, 3 लाख बन गया होगा। क्या यार 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए अपनी जिंदगी को समाप्त कर देना कोई सही फैसला है? ये पूरे तरीके से गलत है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आज आप पकेंगे नहीं, मैं क्लियरली आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखिए, आप सबसे पहले एक पेन ले, पेपर ले, उस पे एक लिस्ट बनाएं उन एप्लीकेशन की जो आरबीआई से ऑथराइज है और फिर उन एप्लीकेशन की लिस्ट बनाएं जो आरबीआई से ऑथराइज बिल्कुल नहीं है। राइट, ये लिस्ट आपकी हो गई। उसमें से आप ये कैलकुलेट करें कि फेक एप्लीकेशन से आपने कितना पैसा लिया है और ये कैलकुलेट करें कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से कितना पैसा लिया है। अब जो फेक एप्लीकेशन है, जो फर्जी हैं, उनका तो आपको पैसा नहीं देना है, तो सोचो वो पैसा तो आपका सारा माफ हो गया। राइट, ठीक। और जो आरबीआई ऑथराइज एप्लीकेशन है, अब भाई देखो, उनका पैसा अगर देना चाहो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपने 1,000 2,000 3,000 4,000 रुपए का ही लोन लिया होगा, इससे ज्यादा तो आपने कोई लोन नहीं लिया होगा। फिर जैसे आप लिस्ट वगैरह तैयार कर लेते हैं, आप अपने मन में ये भी लगा के बैठ जाए कि भाई मैंने लोन नहीं लिया कुछ टाइम के लिए, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते। ये बिल्कुल आप सोच ले कि आपने कोई लोन नहीं लिया। ठीक, ये अपने आप को रिलैक्स कर दे। ठीक, और अपना जो नंबर है उसको आप पूरे तरीके से परमानेंटली बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूं। अब अगर कॉल रिलेटिव के पास जाती हैं, भाई परमानेंट बंद करने पे कॉल रिलेटिव के पास जाएंगी, तो आप एक काम करो, जिस भी रिलेटिव के पास फोन जाए आपके, तो आप उस रिलेटिव से ये कहो कि देखो, मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे पास में ऐसी बहुत ज्यादा कॉल आ रही हैं, बट मैंने कोई लोन वगैरह नहीं लिया है। राइट, और अगर तेरे पास में कॉल आती है दोबारा, तो तू एक काम कर भाई, उसकी पूरे तरीके से रिकॉर्डिंग कर ले। ठीक है, जब तू रिकॉर्डिंग कर लेगा तो मुझे कंप्लेंट करने में आसानी होगी। जैसे ही वो व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार है वो रिकॉर्डिंग कर लेता है आपकी, मतलब जो रिकवरी एजेंट उनको कॉल कर रहा है उसकी, तो रिकॉर्डिंग को आप लेकर के पूरे तरीके से चाहे तो पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। पुलिस स्टेशन जाना आपको उचित नहीं लग रहा तो अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ऑफिस चले जाइए। वहां जाना आपको उचित नहीं लग रहा तो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पर अपनी शिकायत लॉक करा दीजिए और जो शिकायत की कॉपी निकल करके आती है वो अपने यार प्यारों को, रिश्तेदारों को भेज दें कि देखिए मैं एक फ्रॉड का शिकार हो चुका हूं और ये लोग मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए मैं साइबर क्राइम में भी शिकायत दर्ज करा चुका हूं। ठीक है, ये क्लियरली आप वहां पर बता दें अपने यार प्यारों, रिश्तेदारों को, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, अब आपके पास में क्या प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम ये रही आपके पास में कि आपका परमानेंटली नंबर बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परेशान कर रहे थे भाई, देखो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा परेशान करेंगे। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, तो देखिए आपने कितना लोन लिया होगा इन एप्लीकेशन से? किसी से 2,000 रुपए का ले लिया होगा, किसी से 3,000 रुपए का, किसी से 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का।
अगर वो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भी है और आपने 10,000 रुपए से कम का लोन लिया, हालांकि ऊपर भी कह सकते हैं, तो भाई आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, आप आसानी से अपने पैसे को अरेंज कर ले। लेकिन थोड़ा दिमाग यार ऐसा लगाओ जिससे कि आप पैसा कलेक्ट कर सको, आप अपने फ्यूचर को बना सको। भाई आपने लोन ले लिया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, पूरे तरीके से ये सब चीजें हैं। तो अगर आप YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं और YouTube पर वीडियोस आप इसलिए देख रहे हैं कि आपका सारा लोन माफ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी यूट्यूबर है ना, आपको गाइड कर सकता है, आपको अवेयर कर सकता है, आपके अधिकार आपको बता सकता है, आपको उससे बचने के उपाय बता सकता है, लेकिन करना किसको है? आपको। और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास में ये है, आप ये मान करके चलो आपने कोई लोन लिया ही नहीं, राइट। जब आप फाइनेंशियली ठीक हो जाएं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, तो जहां पर आपने जिस पर्चे पे लिखा था, अपनी प्रॉपर तरीके से डिटेल वगैरह जहां भी लिखी थी, जिसको भी मैं, उसको निकालें, तब जाकर के उसको क्लियर कर दो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। ये लोन एप्स या फिर बैंक एनबीएफसी एक ऐसा ट्रैप है, जिन व्यक्तियों के पास में पैसे का कोई सोर्स नहीं होता है, उनको ये बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। हालांकि जो जेन्युइन बैंक और एनबीएफसी होते हैं, वो कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे लोन नहीं देते, वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से ना आपको 1% भी हेल्प, ऐसा नहीं कि नहीं मिली होगी, आपको काफी हेल्प मिली होगी। चाहे आप किसी भी लोन ऐप से लोन लिए हैं, आप ये मान करके चलें कि भाई आपका सारा लोन माफ, राइट। कभी कोई टेंशन नहीं होगी आपकी, कुछ टाइम के लिए। लेकिन उस दौरान ये नहीं कि आप YouTube पर वीडियोस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी इनकम को बेहतर करने का प्रयास करना, राइट। और आप मुझे बताना कि इससे आपको कितनी हेल्प मिली है। हमने एक पेड सर्विस शुरू की है, यहां पर आपको क्या करना है, पेड सर्विस लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो हमें सेंड कर देना है और बताना है कि आपको हमारी पेड सर्विस चाहिए, आप टेलीफोनिकली हमसे मदद लेना चाहते हैं, हम आपको मदद प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको चार्ज ही बता देंगे, आपको क्या पे करना है, राइट। तो ये आपके लिए इजी वे होगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, तो भैया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।